हे गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ हिस्ट्री सब्सिडी पेपर जिसका सब्सिडी में हिस्ट्री है तो उसका सजेशन क्या हो सकता है। आपको कौन कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने होंगे आपके एग्जाम के लिए, जिसका सेशन है 22 से 25। क्योंकि एग्जाम कभी भी लिया जा सकता है। फिलहाल तो 21 से 24 वाले बच्चों का होने वाला है, लेकिन उसके जस्ट बाद आप लोगों का भी हो जाएगा पार्ट 2 का। तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करके जाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका चूज द करेक्ट आंसर, मतलब निम्नलिखित में से कोई एक आंसर सही होगा, उसको आपका आंसर राइट देना है, मतलब ऑप्शंस के साथ होंगे। तो ये 20 मार्क्स का होता है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपका प्रिपेयर बेस्ट तरीका है कि जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं ना, मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए उन सारे को प्रिपेयर कर लीजिए। मतलब 10 आउट ऑफ 10, मतलब 20 आउट ऑफ 20 आना कंफर्म है। एक दो क्वेश्चंस आउट ऑफ हो जाते हैं बट मोस्टली चांसेस होता है कि प्रीवियस ईयर ही। अब जरूरी नहीं है कि वन ईयर गैप करके वो कोई भी ईयर का एक एक क्वेश्चन लिया जा सकता है। तो टोटली आपको कवर करने होंगे अगर ऑब्जेक्टिव में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। आफ्टर दैट जो सब्सिडी में आपको कवर करने होते हैं ना, वो 4 क्वेश्चन करने होते हैं। 20 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का थ्योरी होता है आपका, 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें जो आपको 4 क्वेश्चन बनाने होंगे उसमें मैंने सजेशन दिया है। तो चलिए देखते हैं कि उसमें आप क्या क्या प्रिपेयर करेंगे। पहला है आपका मनसबदारी व्यवस्था पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मनसबदारी व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताएं बताएं, या फिर इस पर एक निबंध लिखे। संक्षिप्त निबंध नहीं आएगा तो आप कहेंगे क्या आया ही नहीं। तो मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा करके देता है, लेकिन मनसबदारी व्यवस्था आने के चांसेस हैं। तो आप प्रिपेयर कर लेंगे कि मनसबदारी व्यवस्था पर एक संक्षिप्त निबंध कैसे लिख सकते हैं, उसका मतलब क्या होता है। आफ्टर दैट मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन के स्रोतों की विवेचना करें, मतलब मध्यकालीन इतिहास का जो अध्ययन था ना, उसका जितने भी स्रोत थे उसके बारे में पढ़ना होगा। तो इसका मतलब आप अगर सर्च करते हैं ना, यूट्यूब के थ्रू पढ़ते हैं, तो जो आप देखते हैं ना तो वो ज़्यादा माइंड में रहता है। तो आप उसका वीडियो देख लीजिए या तो फिर उसके बारे में पढ़ाई कर लीजिए डीपली। जब आप अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी के साथ जब आप पढ़ते हैं ना तो वो आपको याद रहता है, रटने से कोई फायदा होगा नहीं। फिर है आपका हुमायूं की असफलता के कारणों का वर्णन करें। अब क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि हुमायूं की पतन के कारणों का वर्णन करें। तो पतन आए या फिर असफलता आए, बात सेम ही है। आपको ये प्रिपेयर करना होगा कि हुमायूं का जो असफल हुआ या फिर वो मतलब क्या अनसक्सेसफुल होने का क्या रीजन है, रीजन बताना है। आफ्टर डेट अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की नीति पर प्रकाश डाले, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण की नीति बनाई थी उसके बारे में आपको लिखना होगा कि उसमें क्या क्या बताया गया था। फिर है आपका अकबर की राजपूत नीति का वर्णन करें, मतलब अकबर की जो राजपूत नीति है ना उसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझे, उसको लिखना होगा। एक प्रशासक के रूप में बलबन का मूल्यांकन करें। तो ऐसे भी आ सकता है कि एक शासक के रूप में बलबन पर संक्षिप्त निबंध लिखे, मतलब बलबन के बारे में लिखे, व्याख्या करें। तो ऐसे भी क्वेश्चन रिपीटेशन होते हैं। तो आप प्रिपेयर करेंगे कि एक शासक के रूप में या एक प्रशासक के रूप में बलबन का मूल्यांकन, मतलब बलबन में क्या ऐसी क्वालिटी थी, क्या था जिसकी वजह से उसका मूल्यांकन हुआ था, एज ए शासक उन्होंने क्या क्या किया। आफ्टर दैट लास्ट वन, भारत में सूफीवाद के देनों या फिर आंदोलन की व्याख्या करें। मतलब भारत में जो भी सूफीवाद के देन थे, क्या क्या हुआ उसमें चेंजेस या आंदोलन का व्याख्या करना है, उसके बारे में टोटली लिखना है। मैंने टोटल 8 क्वेश्चन बनाया है, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव जाता है और 7 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव। मतलब अगर आप सब्जेक्टिव में 7 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाते हैं तो 4 आप आराम से वहाँ पे बना सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव भी मायने रखता है। अब आप पासिंग आउट तक लेकर के आएंगे तो क्या ही फायदा, थोड़ा बहुत तो ज़्यादा आना चाहिए ना, ताकि कोई अगर पूछे तो आप सही तरीके से कह सके कि हाँ हमको इतना परसेंटेज आया है। तो इसमें आपको ये प्रिपेयर करके जाना होगा कि कहना क्या चाह रहे हैं, क्या मतलब निकल रहा है, क्या जानते हैं, क्या क्या किन्होंने किया, ये सारे को आपको समझना होगा, समझ करके लिखना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरने का ट्राई कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक।